नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और शाम का समय हो चुका है और यहाँ पे सुबह जैसा मैंने साफ़ सफाई करी थी, आपने देखा भी था, तो मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा था कि शाम को जब मिस्त्री जी चले जाएंगे तो अच्छी तरीके से पूरे घर को मैं धो दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए पौड़ियाँ वगैरह भी धोए हुए और बहुत सारा उनके ऊपर मिट्टी सीमेंट पड़ा है। झाड़ू भी भले ही कितनी लगा दो लेकिन फिर भी चिपक सी रहा। तो मैंने सोचा अभी इस बीच में ही साफ़ कर दूँगी तो ठीक रहेगा, वरना वो उन पर जम जाएगा। तो यहाँ पे पाइप ऊपर ही लेते हैं मिस्त्री, दिन में जैसा ऊपर ही रहता है, तो मैंने अभी नीचे उतार लिया। तो इसीलिए ज़्यादातर नीचे का काम भी नहीं हो पाता, कपड़ों वगैरह का वो मैं शाम को ही करती हूँ, क्योंकि पाइप वगैरह भी फ्री हो जाता है, फिर पानी की ज़रूरत तो पड़ती ही है मशीन में। तो यहाँ पे मैंने पाइप लगा दिया, पानी भर लिया और कपड़े इसमें डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने लगा दी मशीन, क्योंकि कपड़े भी सुबह के टाइम नहीं धुले थे। तो जब तक मैं साफ़ सफाई करूँगी जब तक हमारे जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे। और शाम को धो के ये है कि रख दो, सुबह ही फिर फैल जाते हैं। तो सुबह ही सूरज अच्छा निकल जाता है, दिन में तो भले ही बारिश वगैरह आ जाए। कई दिन से तो वैसा ठीक हो रहा मौसम, ये नहीं है कि बारिश हो रही, मतलब एक दो बार आती भी है तो हल्की फुल्की सी आती है, ये नहीं, वरना तो एक हफ्ता क्या हफ्ता 10 दिन तो ऐसा ही निकला कि दिन रात बारिश ही हुई। तो काफ़ी राहत है बारिश से, तो काम भी फिर अच्छा हो जाता है। जैसे कपड़े वगैरह कर लो, धो लो, वे सूख जाए तभी रिलैक्स मिलता है, वरना तो नाम सूख गया तो और ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो यहाँ पे मशीन लगा के मैं आ गई थी फिर अंदर किचन में। ये जो मेरे दोपहर के बर्तन थे ये पड़े थे। दोपहर के बर्तन क्या, दोपहर से बाद के मैंने करे नहीं थे, बस मेरा मन सा था नहीं करने का। मैं ज़्यादातर अब यही करती हूँ, जब सब खा लेते हैं ना शाम के टाइम, फिर तभी करती हूँ थोड़ी देर आराम करने के बाद। वरना दोपहर को कुछ दोपहर को करो, कुछ शाम को करो, तो फिर कई बार हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जब चाय के बर्तन करती हूँ तभी करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पास्ता। मैं पास्ता बनाऊंगी डिसेनो पास्तालिशियस फुसीली, जो कि 100% ड्यूरम व्हीट से बना हुआ है। वो मैं बनाऊंगी अगारो की रॉयल हनीकॉम कढ़ाई में, जिसकी कैपेसिटी है 1.5 लीटर और ये मिलता है हमें हनीकॉम डिज़ाइन में। पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे ऑयल, और मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ डिसेनो का ऑलिव ऑयल, जो कि है बिल्कुल नेचुरल और ट्रांस फैट फ्री विथ ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल। इस ऑयल का टेस्ट और फ्रेगनेंस बिल्कुल नेचुरल है, जो कि खाने की असली टेस्ट को बदलने नहीं देता। जो हमारा पास्ता है उसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज़ किया गया है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ट्रांस फैट फ्री है, ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है और 100% वेजिटेरियन भी है। तो हमारा पास्ता हो गया रेडी। आप सारे लिंक डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा के फिर मैं आ गई थी किचन में, अपना बर्तन वगैरह सारे धो दूँगी। यहाँ सबसे पहले मैंने बर्तनों में निकाल लिया पानी और उसके बाद मांज के धो लूँगी। और आपको बैकग्राउंड में भी काफ़ी आवाज़ सुन रही होगी मेरी। एक तो हमारे घर में काम लग ही रहा है, आपको पता ही है, लेकिन हमारे जो साइड वाला घर है पीछे गली में, उसमें भी आज काम चल रहा, तो वहाँ पे भी काफ़ी मतलब शोर हो रहा है। जैसा टाइल्स वगैरह लग रही, तो है 2-4 दिन शायद ना काम चलेगा तो ज़्यादा आपको लगेगा, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह करने के बाद फिर मुझे धोना था फर्श, और बस मैंने सोचा पहले, क्योंकि किचन वगैरह में भी मुझे पोछा लगाना है, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले बर्तन कर दूँगी, ये बर्तन कर देती हूँ, तो फिर बस अपना सफाई का काम रह जाएगा। फिर ये नहीं रहता कि पानी गिरेगा ऊपर से। और कृष्णा और ईशु दोनों चले गए हैं ट्यूशन, उनको मैं छोड़ आई थी। इनको मैंने दूध वगैरह दे दिया था और नमक के चावल दिए थे बना के ना, सॉरी आज कृष्णा नहीं था, शाम के टाइम ईशु ही गई थी, तो वो उसको मैंने दूध और चावल दिए थे बना के, क्योंकि थोड़ा लेट आती है वो एग्ज़ाम के टाइम, थोड़ा टाइम ज़्यादा देती है ट्यूशन में, इसलिए उसकी मैम कहती है कि उसको खिला पिला के भेज दिया करो। तो उसको मैं छोड़ आई थी। और यहाँ गुड्डू भी कह रही मम्मा भूख लग रही, उसकी भी क्लास चल रही है, तो उसको भी फिर मैंने दूध और ब्रेड दे दिया था, तो उसने वो खा लिया था। तो बच्चे अपना छक गए, उससे फिर टेंशन फ्री हो जाता है माइंड कि हाँ अब बच्चे अपना काम कर लेंगे आराम से और मैं अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पे बर्तन धो के मैं फिर ऊपर चली गई थी। ऊपर भी हमने बहुत सारा काम करा, इसके पापा को भी मैंने बुला लिया था। वहाँ पे गेहूँ रखे थे, वो भी बांध कर रखे गट्टे, उनमें से भी एक गट्टा फट गया था,
और फिर जो मोंटी है वो भी सारी साफ़ करी, वहाँ पे भी झाड़ू लगाई, बल्कि वहाँ धोया नहीं। तो उसके पापा कहते कि छत पे पानी जाएगा, रहने दे, धो तो वहाँ तो झाड़ू लगा दी थी, अच्छे से साफ़ कर दिया, पूरी फैली पड़ी थी वो भी, उसमें भी सीमेंट वगैरह भर रहा था बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जो पौड़ियाँ हैं इन पर मैंने एक बार झाड़ू लगा दी और फिर इनको मैंने धो दिया। और आप देख ही रहे होंगे कितनी मिट्टी निकल रही झाड़ू लगाने के बाद भी। तो यहाँ इसके पापा पानी डाल रहे हैं ऊपर से बाल्टी से और मैं झाड़ू से धो रही हूँ। बल्कि यहाँ तो मुझे हर बात में क्या बोलते हैं, जैसे मैं कहती हूँ, मैंने कहा ये गंदा हो रहा, धो देंगे फर्श, मैं कह रही थी, तो कहते हैं कि ये कल फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो मैं इनको कहती हूँ, मैं कहते काम तो सारे रोज़ ही करने होते हैं, ये थोड़ा ही कि आज साफ़ नहीं करेंगे, आज साफ़ कर दिया कल ऐसा होगा तो करो मत। तो वो तो मैं कहा सारी चीज़ें गंदी होती है और फिर ये जम जाएगा तो और ज़्यादा गंदा होगा, मेहनत भी लगेगी और ख़राब भी हो जाएगा, वो साफ़ नहीं होता अगर जम जाता है सीमेंट वगैरह। और देख रहे होंगे आप, देखे कितना ज़्यादा ऊपर से पौड़ियों पे से आया। और उससे पहले मैंने एक बार झाड़ू लगा कर सारा निकाल लिया था। तो यहाँ पे देखिए पौड़ियाँ हमारी साफ़ हो गई। फिर इसके पापा ने ये पौड़ियों के नीचे जहाँ इन्वर्टर रखा वहाँ पे भी धो दिया। और अंधेरा हो रहा क्योंकि रात ही हो गई थी, मतलब 6 बजे के लगभग मैंने शुरू करा था धोना, ये काम करना। तो अब अंधेरा सा तो जल्दी हो जाता है, दिन में काफ़ी फ़र्क लग गया। तो पौड़ियाँ धोने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। बीच में मैंने जो कपड़े हैं अपने वो भी निकालती जा रही कि कपड़े भी अपना साथ साथ धुल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रसोई धो दिया। अब जो बारी आ गई है बाहर चौक धोने की। और जो सीमेंट के कट्टे हैं वो अब रख देंगे इन पे स्टूल पे, क्योंकि 2 ही कट्टे बच रहे थे। बाकी सीमेंट की वजह से यहाँ धोया भी नहीं जा रहा था कि कभी सीमेंट गीला हो जाए तो ख़राब हो जाएगा। तो 2 कट्टे बच रहे थे, तो मैंने इनको बोला, मैं कहा इनको ना आप स्टूल पर रखवा दो, तो फिर यहाँ पे ना अच्छे से धोया जाएगा। अब वरना तो उनकी वजह से धोया भी नहीं जा रहा था इस साइड। तो फिर ये रख दिया हमने। और यहाँ पे देखे बस दोनों लगे हैं, ये मेरी हेल्प करा रहे, पाइप वगैरह कर रहे हैं, ये वाइपर से पानी कर रहे हैं और मैं झाड़ू मार रही हूँ और पाइप से पानी चला रही। जिस मतलब झाड़ू से ये है कि जो मिट्टी रहता होता है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये देख रहे होंगे आप कितना काला काला, इधर ये सीमेंट पड़ा था ना, तो वहाँ पे मैं लाई हूँ पानी डाल के, तो उधर मैं झाड़ू से कर रही और इधर ये वाइपर से कर रही। देखिए कितना ज़्यादा गंदा पानी निकल रहा। और हमने झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, वाइपर भी धो भी दिया, लेकिन उसके बाद भी फिर भी ये नहीं है कि किरकिराहट ना हो, मतलब थोड़ी बहुत ही फिर भी थी। लेकिन आज बहुत ज़्यादा सुकून मिला, साफ़ करके फ़र्श पूरा घर बहुत दिन बाद क्लीन हुआ अच्छी तरीके से, क्योंकि सारा घर धोया गया। ये नहीं है कि बस थोड़ा सा सामने सामने धोया, पूरा धोया, तो उससे क्लीनिंग अच्छे से होगी, फ़र्श बिल्कुल चमक गया था। और पौड़ियाँ वगैरह अब ये नहीं है कि कल सुबह तक बिल्कुल साफ़ पड़ा रहेगा, वरना दिन में जैसे धोते हैं ना, आंटी आती है तो साथ साथ ही में काम करते रहते हैं मिस्त्री, तो फिर साथ साथ ही वो गंदा हो जाता है। तो इतना मतलब लगता ही नहीं कि धोया या नहीं, बल्कि और चिप हो जाता है। मैं आंटी को अब 2 दिन से यही बोलती हूँ, मैंने कहा आप मत धोया करो सुबह को, मैं शाम को धो दिया करूँगी, क्योंकि पानी भी वेस्ट होता है और फिर और ज़्यादा गंदा हो जाता है फर्श गिल्ले में। फिर वे तो अपना काम करेंगे, वे तो है नहीं कि भाई रुक के बैठ जाएंगे, छोड़ देंगे काम करना, तो वे तो अपना गिल्ले में भी करते ही हैं। तो इस वजह से तो मैं इनको बोल रही थी, मैं कहा मैं शाम को धो दिया करूँगी। अब देख रहे होंगे आप बिल्कुल क्लीन हो गया फर्श आज हमारा, काफ़ी दिन बाद धोया गया। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने मार दिया है वाइपर। ये कह रहे थे कि ला मैं वाइपर मार दूँ, तू पोछा मार दिया। मैं कहा नहीं कोई नहीं, मैं कर दूँगी, क्योंकि ये भी कराते ही हैं पूरा दिन, इनका खुद का भी काम। मैं कहा चलो आपने इतनी हेल्प करा दी मेरी, वो भी बहुत है। तो मैं इनको बोलने लगी, मैंने कहा मैं ये तो मैं कर लूँगी, आप पूजा कर लो और दिया लगा दो शाम की। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, देख कितना पानी डाल के धो दिया, फिर भी रेत मिट्टी सा आ ही रहा बहुत सारा। और फिर मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला, मैं कहा नहीं पानी वेस्ट हो गया, जितना है इतना ही ठीक है, यही साफ़ कर दो। तो यहाँ पे देखे बस मैंने खूब अच्छी तरीके से वाइपर मार दिया। और अब मैं लगाऊंगी पोछा, कमरों में भी लगाऊंगी, बाहर चौक में भी लगाऊंगी, और इधर गैलरी का जो स्पेस है वो मैं करूँगी बाद में, वो कपड़े निचोड़ूंगी पहले उसके बाद, क्योंकि अगर उधर अभी कर दिया तो मैंने गिल्ला हो जाएगा। तो मैं इस साइड का कर रही हूँ, जिससे कि इस साइड सारा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे वाइपर मार के हो गया, मतलब फिर अब लगाती हूँ बस कमरों में। बल्कि ये लोग कह रहे थे कि रहने दे, सुबह ही लगा लिया। मैं कहना नहीं आज लगा भी नहीं, अगर बाहर साफ़ हो गया कमरों में नहीं हुआ, फिर मुझे ये लगता रहता है कि नहीं
कमरे आज ऐसे ही रह गए। मेरा ना खुद अपनी दिमाग की टेंशन भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी ज़्यादा होता है मेरे साथ। देखिए मैं बीच बीच में अपना कपड़ों का भी काम कर रही हूँ, वे भी मुझे निकालने हैं। मैंने बाथरूम में रख दिए सारे निकाल के, उनको पानी में निकाल लूँगी। वहाँ ड्रम भर रहा है तो ड्रम में ही, और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं पायदान। पायदान भी बहुत गंदे हो रहे हैं सारे के सारे। हालांकि अब मैं एक ही पायदान यूज कर दी हूँ, यहाँ पे एक ही डालती हूँ और सारे रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे धो दिए और एक रख दिया, जिससे कि वो ही गंदा हो, क्योंकि सारे रहेंगे तो सारे ही गंदे होते रहते हैं। रोज़ एक तो चाहिए ही, एक हर रोज़ हो जाता है ख़राब। तो यहाँ पे देखिए बस मैं लगाने लगी थी पोछा। रसोई में लगाने के बाद पूरे घर में लगा के और बस फिर निचोड़ूँगी कपड़े। तो इधर की जो क्लीनिंग है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है और कपड़े भी मैंने सारे निचोड़ दिए हैं। और बस इसमें पड़े थे पायदान, वो मुझे इसी में ही निचोड़ने। वो पानी मैंने निकाल दिया, तो मैंने सोचा बाथरूम में भी मैंने सारे निचोड़ दिए, तो मैंने सोचा बस ये मैं मशीन में ही धो देती हूँ। हालांकि गली में पानी जाता है, उसकी मुझे टेंशन रहती है बहुत ज़्यादा, और मैं वही देखती हूँ कि कितना गिल्ला हुआ। तो यहाँ पे बस मैं चलो ये पायदान ही है, क्योंकि मशीन का पानी तो निकालना ही निकालना है। भले ही मुझे सारे कपड़े वैसे निकालने, मतलब टंकी पर निचोड़ने बाथरूम में, क्योंकि मशीन का तो यहीं जाएगा। और अभी मिस्त्री लगी रहे हैं। मैं इसके पापा को कई दिन से बोल रही हूँ, मैंने कहा वो करवा दो बाहर, जिससे कि पानी नीचे ना जाए। थोड़ा सा बाउंड्री सी करवा देंगे ना, जैसा स्पीड ब्रेकर होता है ऐसे, तो उसमें पानी आगे नहीं जाएगा, फिर वो नाली में आ जाएगा। तो ये कहते तो हैं, बस मिस्त्रियों का भी टाइम में भी अपना पर से काम करके चले जाते हैं, उनको भी नहीं बोला जाता। तो 1-2 दिन में वो करवाऊँगी। तो यहाँ बस साथ साथ ही मैं गैलरी में भी साफ़ कर रही हूँ, धो तो दिया ही था। और मुझे ये बस मैं अब नहाऊँगी। मैं चलो ये कपड़ों का करके तब मैं आराम से नहा लूँगी। तो ये जो ड्रायर हो गए रख दूँगी कुर्सी पे, फैलाऊँगी तो सुबह ही, बाकी ड्रायर के लिए डाल दूँगी। और जो पायदान वगैरह वो भी धुल गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अच्छी तरीके से वाइपर मार के पोछा मार के और बस अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और कपड़े देखे मेरे गिल्ले हो गए, और लगभग 2-2.5 घंटे हो गए मुझे लगातार लगे। अब जब मैंने काम कर लिया ना, उसके बाद ना मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। बस फिर खाना बनाया था, और खाना मतलब खाना बनाना भी ये है, बनाना तो है ही, लेकिन हिम्मत नहीं थी। फिर ये है, बनाना तो पड़ा ही। मैं कहा चलो। तो यहाँ पे देखिए बस करके एक बार ये है कि अगर नॉर्मल सफाई करनी होती है ना, उसमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जो रेत मिट्टी ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कई बार पानी मारो, कई बार वाइपर मारो, तब जाके साफ़ होता है। चलो जी खैर, आज बहुत सुकून मिला, पूरा घर साफ़ करके एक अलग सी खुशी मिली। तो फ्रेंड्स, घर की साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से होगी। और आज जाके ऐसा फर्श हुआ कि पैर रख लो, मैंने मतलब नंगे पैर फिर लो, वरना तो बिना चप्पल के एक कदम भी नहीं रखा जा रहा था। दिखाऊँ आप, ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल घर अच्छे से। आज ये सीमेंट भी कम था, तो ये उठा के यहाँ रख दिया, तो वहाँ पे भी धो दिया, वरना तो यहाँ पे ज़्यादा हो रही थी सीमेंट। तो वो फर्श पूरा साफ़ हो गया। उधर से मैं पोछा लगाया ही, और इधर फ़ैन इन्होंने ये भी चला रखा, क्योंकि मॉइस्चर सा है ना, तो सूखता नहीं। भले ही फ़ैन भी चलाओ रखो, लेकिन सूखता नहीं। तो इधर तो फ़ैन से सूख गया, इधर इन्होंने ये लगा दिया तो ये भी सूख गया, वरना तो फिर पैर से हो गया सारा गंदा हो जाता है। कपड़े भी मेरे धुल गए, पायदान भी मैंने धो दिए सारे, और अभी बस होगी मैं फ्री। तो क्या बस अब मुझे खाना बनाना, बाकी सब काम हो गया। खाना बनाऊँगी, 8 ही बज गए और मैं 5 बजे की लग रही। 3 घंटे लग गए मुझे, 2.5-3 घंटे, 5-5:30 बजे की लग रही, 2.5 से 3 घंटे लग गए मुझे सारा काम करने में। और अभी बस खाना बनाना रह रहा, वो बना लेती हूँ। ईशू गई हुई ट्यूशन, ईशू को भी लेने जाना, वो इसलिए अभी तक नहीं आई, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है। मैम उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रही है एग्ज़ाम के लिए। तो गई तो वो 6-6:30 बजे ही, तो मैं बोल रही थी कि मैं फ़ोन कर दूँगी, आप लेने आ जाना, तो मैं लाऊंगी। कृष्णा और ईशू दोनों जाते हैं सुबह के टाइम, तो ईशू और कृष्णा दोनों गए थे, बट अभी ईशू गई, कृष्णा उधर चला गया। तो यहाँ पे बस अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। खाना देखती हूँ क्या बनाना, अभी पूछूँगी मैं, या तो मूँग की दाल बनाऊँगी या फिर आलू बनाऊँगी, दो ही चीज़ है। तो बस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।